बात करें अगर पिछले हफ्ते की इमिग्रेशन न्यूज की, तो ऑस्ट्रेलिया उसमें हॉट टॉपिक रहा है। काफी फैक्ट्स एंड मिथ्स मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, एंड इन मिथ्स या इन अफवाहों करके स्टूडेंट्स सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। एज अ रिजल्ट अपना स्टडीज में गैप भरवाई जा रही हैं, एंड हम अपने ऑफिस में भी देखते हैं कि कई बार स्टूडेंट काफी हद तक मिस इन्फॉर्म होता है, जिस वजह से उसका इवन रिफ्यूजल भी आ रहा है। लेवल 1 यूनिवर्सिटीज ने फंड्स मांगने शुरू कर दिए हैं। जब कोई स्पाउस अप्लाई करता है तो स्पाउस का वीजा आ जाता है और एप्लीकेंट का रिफ्यूज हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूजल रेट कनाडा से भी हाई है, एंड एम्बेसी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कॉल करके उनका इंटरव्यू ले रही है। एज अ रिजल्ट अगेन पैनिक एंड काफी डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाती है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के मन में। जिस पेरेंट ने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग एक स्टूडेंट को बाहर भेजने में लगानी होती है, ऐसी मिथ्स सुन के उनके माइंड पे भी काफी बुरा इफेक्ट पड़ता होगा। बट इन माई एक्सपर्ट ओपिनियन एंड इन माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इमिग्रेशन, मैं आपको बता सकता हूं कि जब भी ऐसी चेंजेस आती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए ही होती हैं। अब ये बात एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इवन हमारे ही ऑफिस में जब कोई स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आता है, एंड जब अपना आइल्स का सर्टिफिकेट लेके आता है, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आता है, अपने एकेडमिक्स लेके आता है, उस स्टूडेंट को कहीं ना कहीं पता होता है वो कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है, कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल है, एंड कौन से लेवल की यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है। स्टूडेंट्स, आप किसी भी कंट्री का वीजा मैनुअल या वीजा गाइडलाइन चेक कर लीजिए ओवर द इंटरनेट। हर एक कंट्री, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड एंड इवन यूरोपियन यूनियन, वहां के वीजा ऑफिसर्स के पास राइट है आपको इंटरव्यू कंडक्ट करने का, या आपको स्काइप या इवन जूम पे आपका इंटरव्यू लेने का। बट ओवर द पास्ट ईयर्स ये ऑथराइजेशन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया यूज कर रहा है एंड यूके यूज कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जीटीई, कनाडा में एसडीएस, यूके में जीएसआर, ये सारे वो जेन्युइनिटी फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आपका वीजा रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया जाता है। और इन सभी क्राइटेरियाज में वीजा ऑफिसर को डिस्क्रिप्शन एंड पावर दी गई है कि वो आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू ले। अगर हम बात करें इमिग्रेशन इंडस्ट्री की, स्टडी वीजा इंडस्ट्री की, एज वेल एज आइल्स कोचिंग की भी, इंडिया में इनके लिए काफी हाईली डेवलप्ड वेबसाइट्स एंड इवन मोबाइल एप्स भी अवेलेबल है। अगर स्टूडेंट किसी अच्छी मोबाइल ऐप या वेबसाइट को फॉलो करता है, चाहे वो हमारी ही वेबसाइट हो, तो स्टूडेंट काफी हद तक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स से बच भी सकता है और कहीं ना कहीं अपना टाइम, मनी और रिफ्यूजल से भी बच सकता है। मेरी स्टूडेंट्स को यही सजेशन है, जब भी आप अपना स्टडी वीजा अप्लाई करें, अपनी प्रोफाइल की खुद असेसमेंट करें। आपको काफी अच्छी वेबसाइट्स मिल जाएंगी ओवर द इंटरनेट जो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको ऑप्शंस देंगी, और उसके बाद आप एक एजेंट का चुनाव कीजिए। एंड जब आप ये चीजें लेके एक एजेंट के पास जाएंगे, एक एजेंट भी आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएगा, एक जेन्युइन एजेंट आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएगा, और एक नॉन जेन्युइन एजेंट को आप उसी टाइम जज कर लेंगे कि ये किस सेंस में मेरे साथ बात कर रहा है। लेट्स कम टू अवर मेन टॉपिक नाउ। ऑस्ट्रेलिया असेसमेंट लेवल 1, असेसमेंट लेवल 2 एंड इवन असेसमेंट लेवल 3। जिन स्टूडेंट्स ने असेसमेंट लेवल 1 में अप्लाई किया उन सबके वीजे आएंगे। असेसमेंट लेवल 2 वालों के चांसेस 60-40 हैं, और असेसमेंट 3 वाले तो अपनी उम्मीद ही छोड़ दें। अगेन गाइस, आपको इस हिसाब से नहीं सोचना है। द असेसमेंट लेवल्स आर बिटवीन कंसल्टेंट्स लाइक एजेंट्स एंड यूनिवर्सिटीज। स्टूडेंट को कभी अपने कॉलेज के असेसमेंट लेवल से नहीं फर्क पड़ना चाहिए, उसको इन चीजों से फर्क पड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप डिग्री में जा रहे हैं या डिप्लोमा में जा रहे हैं, क्या मेरी प्रोफाइल के हिसाब से वेट का कोर्स सही रहेगा या मैं एक डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में जाऊं। अगेन, असेसमेंट लेवल्स आर ओनली फॉर द कंट्रीज। इंडिया असेसमेंट लेवल 3 में है अकॉर्डिंग टू द ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स। यहाँ पे आपको इंडिया में स्टूडेंट्स को असेसमेंट लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज की ऑप्शंस इतनी अवेलेबल नहीं है एज कंपेयर टू जापान और इवन यूएस के बच्चों के लिए। सो आप अपने कोर्स की सिलेक्शन सही रखिए, कोर्स अपना रेलेवेंट रखिए, आईएलटीएस में 6 के साथ ही अप्लाई कीजिए या 5.5 के साथ अप्लाई कीजिए। अगर एक मॉड्यूल में 5 के साथ अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आपका असेसमेंट लेवल 1, 2 या 3 हो, आपके वीजा रिफ्यूजल के चांसेस काफी हाई रहेंगे। हमारे ही ऑफिस में एक स्टूडेंट ने विजिट किया
जो कि अराउंड 2019 पास आउट था, आईएलटीएस में उसके 6.5 थे विद नो लेस देन 6, उस स्टूडेंट की पहली चॉइस थी कि मैंने जाना ही डिग्री प्रोग्राम में है। बट टू मेक हिम क्लियर वी सेड कि ऑस्ट्रेलिया का हाई कमीशन कभी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए 2 साल से ज्यादा का गैप एक्सेप्ट नहीं करता। अगर किसी भी स्टूडेंट जो +2 पास आउट है उसने डिग्री में जाना है तो आपको 2021 पास आउट होना होगा या बेयरली 2020 पास आउट। आप चाहे तो 2019 में 8 बैंड्स ले आइए, 90% ले आइए, बट ऑस्ट्रेलिया का होम डिपार्टमेंट आपको वीजा नहीं ग्रांट कर सकता बिकॉज ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा वर्क्स ऑन अ लॉ। अगर आप उनके सारे क्राइटेरिया पूरे कर देते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा लेने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपकी परसेंटेज कम हो, चाहे आपकी आईएलटीएस में स्कोर कम हो, बट यू हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स in order to obtain your Australian study visa। चाहे आपके ग्रेजुएशन में 90% से ज्यादा हो, चाहे आपने +2 में अपने स्कूल में टॉप किया हो, चाहे आप आईएलटीएस में 9 बैंड्स ले आए, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा ऑब्टेन करना है तो आपको अपनी एस्पिरेशंस के बारे में बताना पड़ेगा, अपने ड्रीम्स के बारे में बताना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया जाने की अपनी ग्रीड के बारे में बताना पड़ेगा। और ये सब प्रोसेस होता है बेसिक जीटीई के थ्रू, जेन्युइन टेम्परेंट एंट्रेंट के थ्रू, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होती है आपकी एसओपी, जिसमें आप एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने 10th में ये किया, 12th में ये किया, मैं ये वाली डिग्री लेना चाहता हूँ, उसमें ये वाले सब्जेक्ट पढ़ूंगा, आगे मैं वो वाली नौकरी करूंगा। ऐसे ही जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करके ऑस्ट्रेलिया जाते हैं उनका भी सेम प्रोसेस होता है। उन्होंने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट लिए, मास्टर्स में वो ये सब्जेक्ट करना चाहते हैं, और उनके ड्रीम्स क्या हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन। अगर आप ये सब एक्सप्लेन कर पाते हैं तो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी की निगाह में आपसे जेन्युइन स्टूडेंट कोई नहीं है। ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीजा सबसे ज्यादा लिबरल स्टडी वीजा है। अगर आप अपनी डिग्री के बाद वहां पे जाके परमानेंट जॉब या वहां पे सेटल होने की एस्पिरेशन है आपकी, आप अपनी एसओपी में बता सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी ग्रेजुएशन करके वहां पे 1-2 साल जॉब करना चाहते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए, यू कैन टेल इट इन योर एसओपी प्रैक्टिकली फाइन। आप अपने स्पाउस और अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया साथ लेके जाना चाहते हैं, अपने डिपेंडेंट्स को साथ में लेके जाना चाहते हैं, यू विल टेल इन योर एसओपी, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। मेन बात है कि आप ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के साथ सच बोलिए। अगर आप सच बोल के जेन्युइन तरीके से अपना वीजा अप्लाई करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली वीजा लेने के चांसेस, एक नॉन जेन्युइन या कोई एसओपी आपने नहीं लिखी हुई, किसी से बनवाई है, आपको आप ही नहीं पता आपने एसओपी में क्या लिखा है, तो इस सिचुएशन में वीजा रिजेक्शन के चांसेस ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा हो जाते हैं। गाइस थिंक अबाउट इट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट किस लिए दे रही है? वो आपको ग्रेजुएशन के बाद वहां पे 2 या 3 साल क्यों स्टे करवा रही है? कहीं ना कहीं उनको भी आपके प्लान्स के बारे में पता है। अगर आप जेन्युइनली अपने प्लान्स एसओपी में बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नकली फंड्स नहीं लगाएंगे, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स इवन एकेडमिक्स के नहीं क्रिएट करेंगे, चाहे आपके एकेडमिक्स में स्कोर कम हो, आपने अगर एसओपी में सच्चाई लिखी होगी, अपनी जेन्युइन एंट्री का क्राइटेरिया बताया होगा, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको आपका वीजा ग्रांट करवा के ही देगी। स्टूडेंट्स डिसाइड आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया एज अ पेरेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में केयर करता है, एंड आपके पेरेंट्स भी एंड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी कभी नहीं चाहेगी कि आप ऑस्ट्रेलिया में वो कोर्स लेके जाए जिसमें आपका दिल ही ना लगे। एट एंड ऑफ द रिजल्ट क्या हो सकता है कि आप अपने एग्जाम्स में फेल हो जाएंगे एंड आपको कोर्स छोड़ना पड़ेगा, एंड द वर्स्ट कुड हैपन कि आपकी सीओई भी कैंसिल हो जाए। सो दैट्स व्हाई इन्हीं कारणों करके ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जीटीई जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट का क्राइटेरिया बनाया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आ गया है तो उसको कम से कम वो 3 साल की अपनी डिग्री करे कंप्लीट, उसके बाद अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ले, एंड उसके बाद वो डिसाइड करे कि वो इंडिया वापस जाके अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहता है या ऑस्ट्रेलिया में रह के ही कोई परमानेंट जॉब करना चाहता है। It all starts with you and it all ends with you. Finally, अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें, उनका काम है स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटी के लिए रिक्रूट करना। इसके लिए उनको बजट प्रोवाइड किया होता है, दैट इज मिलियंस ऑफ डॉलर। इसी की वजह से वो इतने अच्छे वर्चुअल फेयर्स करवा पाती हैं,
होटल्स बुक होते हैं हाई अमाउंट में, जहां पे ऑस्ट्रेलियन रिप्रेजेंटेटिव ऑस्ट्रेलिया से आके बच्चे की 1-on-1 इंटरेक्शन करते हैं। अगेन स्टूडेंट्स, अगर आप सही क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको सही आंसर भी मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अपनी जीटीई असेसमेंट करवानी हो, यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जज करवाना हो, तो वो स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकता है या अपनी नियरेस्ट एक्सेल साइकिल ब्रांच विजिट कर सकता है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।